हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज modals. Modals are the verbs which are used with other verbs, not modals to express ability, possibility, permission, certainty, or necessity. Okay, the verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must and out are called modal verbs or modals. Need and dare can sometimes be used like modal verbs. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि modal verbs जो है वो हम यूज करते हैं दूसरे verbs के साथ. ओके, नॉट मोडाल टू एक्सप्रेस एबिलिटी. ठीक है, एंड द वर्ब जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट हो गया. ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी है हमारे मोडाल वर्ब्स या फिर मोडाल्स. ओके, नीड एंड डेयर जो है आर कैन समटाइम्स बी यूज, उन्हें हम समटाइम यूज कर सकते हैं लाइक मोडाल वर्ब्स. ओके, modals are often included in the group of auxiliaries. In some grammars they are called modal auxiliaries. ये हम कभी किसी group of auxiliary में भी use करते हैं और some grammar में इसे modal auxiliaries भी बोलते हैं. Now let's see uses of modals. So first one, uses of shall. सबसे पहले shall वर्ड का हम यूज देखेंगे. ठीक है, यूज ऑफ shall विथ फर्स्ट पर्सन शोज प्योर फ्यूचर. यूज ऑफ shall जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं तो वो एक प्योर फ्यूचर बताता है, जैसे कि आई शैल बी इन माई क्लास एट दिस टाइम टुमारो. तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, फ्यूचर टेंस. ओके, नेक्स्ट वन, वी शैल फाइंड द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल. तो आप देख सकते हो आई और वी के साथ हम shall का यूज करेंगे. ओके, यूज ऑफ shall विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शोज. ओके, next is promise. We shall make sure this does not happen again. Next one, the guilty should not be punished. The guilty should be punished. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो shall जो है वो should में चेंज हो गया इधर. ओके, तो ये तो प्रॉमिस के फॉर्म में था, ये प्रॉमिस फॉर्म में हमने shall को यूज किया. अब है ऑर्डर और थ्रेट के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे. You shall be punished for your misconduct. You shall not enter my room again. ये ऑर्डर और थ्रेट के फॉर्म में है. ठीक है, shall इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट. shall जो है वो हम ये यूज करते हैं टू इंडिकेट इंटेंशन और प्रिडिक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी हम shall का यूज करते हैं आई और वी ओनली के साथ. ठीक है, जैसे आई shall do that till next month, we shall never know what actually happened. Okay, तो आप देख सकते हो इंटेंशन या प्रेडिकेशन के लिए होता है. ठीक है, now before moving further there is a note. Will generally replaces this the use of shall in current usage. will जो है वो shall का replace कर सकता है, जैसे कि I will be in Delhi soon. I के साथ हम will का यूज भी कर सकते हैं, we के साथ भी हम will का यूज कर सकते हैं, जैसे we will meet at book shop. Okay, नेक्स्ट इज यूज ऑफ शुड. अब शुड का कैसे यूज करें. शुड इज यूज टू शो ऑब्लिगेशन. शुड हम यूज करते हैं जो कि बताता है ऑब्लिगेशन के बारे में, जैसे कि वी शुड हेल्प द पोर, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स. तो ये ऑब्लिगेशन बता रहा है. नेक्स्ट इज एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं, जैसे कि यू शुड टेक मिल्क नॉट कॉफी, यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली. ठीक है, एडवाइस फॉर्म में हो गया. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन. ही वाज इन द फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस, ही शुड बी अ डॉक्टर नाउ. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन फॉर्म में हो गया. ठीक है, now let's see the another modal verb, that is uses of will. use of will with third person shows pure future. थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे तो प्योर फ्यूचर बताएगा, जैसे कि the weather will be warm and dry tomorrow, our principal will retire on June 28. ओके, तो यहाँ पर आप यूज ऑफ विल देख सकते हो. ओके, इन द थर्ड पर्सन फॉर्म. नेक्स्ट इज यूज ऑफ विल विथ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन शोज. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन जो के साथ अगर हम विल का यूज करते हैं वो दिखाता है, जैसे कि विश फॉर्म में, जैसे आई विल गो होम नाउ, ये विश फॉर्म में हो गया. रिक्वेस्ट फॉर्म में कैसे होगा, विल यू प्लीज लेंड मी योर स्कूटर, विल यू हैव कॉफी, ये आपका हो गया रिक्वेस्ट फॉर्म में. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन. वी विल फाइट इनजस्टिस, I will contend the election even if I don't get the party ticket. Okay, next is willingness के फॉर्म में, I will lend you my pen, Sushant और I will help you with the arrangement tomorrow. Okay, next is threat फॉर्म में, I will surely punish him, ये थ्रेट फॉर्म में था. नाउ यूजेस ऑफ वुड. अब वुड का यूज देखते हैं. वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, इट इज यूज टू डिनोट. वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है और ये डिनोट करता है अ पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कि वुड यू पैन द टी पॉट. ओके, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, तो ये पोलाइट फॉर्म में हो गया.
नेक्स्ट इज एन इंक्वायरी अबाउट द विश ऑफ द पर्सन एड्रेस, इसके फॉर्म में भी यूज होता है, जैसे अ विश वुड डैट आई वर द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग इन द पास्ट में भी हम वुड का यूज करते हैं। ऑन सैटरडे आई वुड रन होम एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, आई वुड गो टू सी द मूवी ऑन सम वीकेंड। ओके, ये आपके एक्टिविटीज एंड हैपनिंग हो गए पास्ट में। Now let's see uses of can. Can is used to indicate ability. Ability indicate करने के लिए use करते हैं can को, जैसे कि he can teach you how to speak German. My son wants to be an artist because he can draw and sketch very well. तो ये can का use हो गया ability form में। Next is permission. We cannot park our cars here. You cannot smoke in cinema hall. तो ये permission form में हो गया। Next one with verbs like see, hear, feel and remember के साथ हम can का use करते हैं, जैसे कि I can remember the house where I lived as a 5-year-old. Next one, I can't remember if he said 5 or 6. Okay. नेक्स्ट हम दैट समथिंग इज पॉसिबल, उसके फॉर्म में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, जैसे यू कैन गेट क्रैम्प्स इफ यू स्विम आफ्टर ईटिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैन का यूज। नाउ द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कुड। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, इट इज यूज टू इंडिकेट, कुड जो है वो पास्ट टेंस है कैन का, ये इंडिकेट करता है एबिलिटी को, जैसे कि ही कुड रीड व्हेन ही वाज 4। ओके, next example, he could dance well at the age of 10. Next is permission को indicate, could I see what is in your hand. Okay, next is a polite request, could you tell me the way to the station. Could you pass on the book please. Okay, तो ये हो गया आपका polite request form में। next is to replace can in report speech. reported speech में जब can को replace करते हैं तो हम could में change कर देते हैं, जैसे कि you can't take the books home, she said that I couldn't take the books home. नेक्स्ट इज विद वर्ड्स लाइक सी, हेयर, स्मेल, रिमेंबर एंड रिकॉग्नाइज, इनके साथ हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कि आई कुड हेयर देयर लाफ्टर फ्रॉम द अदर रूम, आई कुडंट रिमेंबर हर नेम दो आई डिड रिकॉग्नाइज हर फेस। ओके, now let's see the uses of may. May is also used to indicate permission, like may I see these photographs, may we sit in the lawn. Okay, next is possibility और probability के फॉर्म में हम यूज करते हैं, जैसे the train may be late, it may rain today. ओके, नेक्स्ट है पर्पस के फॉर्म में, जैसे कि वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। नेक्स्ट विशेस एंड होप्स के फॉर्म में, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे ही विन अ स्कॉलरशिप, ये विशेस के फॉर्म में हो गया, होप के फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ माइट। might can be used to show possibility, it might rain but we can't be sure, ठीक है, possibility दिखाना। next is purpose in the past form में, जैसे he worked hard so that he might pass। okay, next is the uses of must. must is used to indicate, must indicate करता है obligation, जैसे कि you must pay your bill by the 8th of this month, और everyone must love his motherland। okay, नेक्स्ट थिंग इज एडवाइस और रिकमेंडेशन फॉर्म में यूज होना, जैसे कि द पेशेंट इज सीरियस, यू मस्ट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन, यू हैव वर्कड अ लॉट, यू मस्ट बी टायर्ड। ओके, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन फॉर्म में, यू मस्ट नॉट राइट योर नेम एनीवेयर ऑन द आंसर शीट, ही मस्ट नॉट लीव द ऑफिस विदाउट परमिशन। ओके, ये प्रोहिबिशन फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ out to. out to is used to denote, out to को हम यूज करते हैं to denote obligation फॉर्म में, जैसे कि you out to pay your fee in time, और we out to do our duty honestly। next है advice और recommendation फॉर्म में हम यूज करते हैं, जैसे you out to start revising for your exam, she out to consult a good doctor। ठीक है, now the next one is use of need. need is used to indicate obligation or necessity, जैसे कि you need not work the sums now, do it later, need I remind you of your promise। okay, next one uses of used to. used to indicate करता है a habitual action in the past, जो हम past में करते थे, जैसे कि I used to play cricket when I was young। next one, a state of things that existed in the past, जो past में exist करती थी उसको represent किया गया है, जैसे कि they are used to a hotel here 10 years ago। ठीक है, next is uses of dare. dare means having the courage to be brave enough, इसके example है I do not know how he dares to say all that, how dare you disobey your parents। okay, so ये थे uses of the modal verbs। okay, I hope student that you understood this chapter। और आपका homework है कि आपको इसके exercise part को complete करना है। now I'm gonna meet you in another class, till then students, bye bye।